मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। लक्ष्मण टुडू, पूर्व विधायक घाटशिला, आज हमारे साथ हैं और इनसे प्रथम सवाल कि विद्युत दाह का इस बार का जो जीत हुआ है वह जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा और अलायंस के तरफ से यह कहना है कि वह जीत इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी पार्टी में भीतरी घात हुआ था, इसीलिए जीत हुआ। क्या इसको आप मान रहे हैं सही है? देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव ने संगठन अपनी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तत्परता के साथ में अच्छे कुशल प्रबंधन के साथ चुनाव जीता है। और जनता ने इस बार जो मोदी पर भरोसा करके वोट दिया है, ये केवल मोदी के साथ ही नहीं बल्कि हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव और बूथ स्तर से जो लाभार्थी संपर्क से लेकर के युवा चौपाल, इस तरह का कई कार्यक्रम के साथ में कई वोट के जो सही प्रबंधन है, एक कौशल प्रबंधन के माध्यम से ये जीत हासिल हुआ है। बाढ़ागोड़ा के विधायक समीर महांती जी, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन जी, फिर इधर जिस क्षेत्र में पश्चिमी में आपके बन्ना गुप्ता मंत्री और विधायक, उधर पोटका के संजीव सरदार, उन लोगों का कहना था कि इस बार हमारे पास इतने अधिक विधायक हैं, इसलिए इस बार जीत निश्चित होगी। फिर भी हार का सामना पड़ा। इसका जीत का श्रेय किन्हें देते हैं? जनता को जीत का श्रेय देते हैं, क्योंकि जनता ने मोदी पर विश्वास किया। जनता चाहती है कि देश आगे बढ़े, देश मजबूत हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो। इसीलिए देश रहेंगे तभी हम रहेंगे। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने शासक के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में काम किया, और ये 10 साल जो सेवा किया, 10 साल इन्होंने बिना छुट्टी लिए, बिना थके, बिना कोई किसी तरह का आराम किए 24 घंटा में जो 18 घंटा काम करने का काम किया, इसी विश्वास, इसी भरोसा पर जो है ना, यहाँ की जनता ने फिर से इस देश में मोदी सरकार हो, इसके लिए वोट किया जाता है। आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार को जनता विश्वास किया, उनका घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी ही चला, लेकिन जैसे चुनाव का रिजल्ट आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी कार्यालय दिल्ली में कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो जितने अलायंस है सबसे अधिक पार्टी है जो हमको इतना वोट दी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला कि मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी उनको वोट मिला? देखिए, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन की जो अलायंस है, इस पर विश्वास करके देश की जनता ने वोट दिया है। और आप जानते होंगे, देश का इतिहास में ये नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीत करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। तो इस बार की सरकार एनडीए की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, एनडीए की सरकार बन रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले बार भी सहयोगी दल थे, एनडीए के घटक दल थे ही। तो अब नए पार्टनर के रूप में या तो एनडीए के और सशक्त रूप से देश में चुन के आया है, इसीलिए इस बार और सभी का एफर्ट लगा करके देश में और अच्छे काम हो, और अपने जो पाइपलाइन का काम है देश के लिए उसको और गति मिले, ऐसा सोच करके देश की जनता ने वोट किया है। चुनाव कैंपेनिंग में जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके चुनाव क्षेत्र में आए थे, घाटशिला में। विपक्ष का ये आरोप है कि वहां आने के बाद उन्होंने एक बात भी एचसीएल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के ऊपर नहीं कहा, उन्होंने दालमूंगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर नहीं किया। क्यों सवाल बार बार फिर रिपीट होके आ जाता है? देखिए, विपक्ष लोग को पता होना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो चुनाव आचार संहिता के दायरे में एचसीएल एक भारत सरकार की ढांचागत संस्थान है। उस संस्थान को लेकर के वो किसी तरह का घोषणा आचार संहिता के दायरे में आता है। इसीलिए
घाटशिला को और घाटशिला के रंकड़ी माटी को जिसने उससे शुरू में प्रणाम करके उसने अभिनंदन किया, इसी के तहत जो है ना वहाँ की जनता ने खुल करके मतदान किया है। अभी झारखंड में मेयर का चुनाव और विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है, तो और उधर प्रदेश के जो करता धरता है बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने भी कल अपने मीटिंग में कहा कि अब तैयार होना है आपको विधानसभा के लिए। और घाटशिला क्षेत्र में किसके ऊपर इस बार भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी? देखिए, यहाँ संगठन में व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होती है। चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता है, चुनाव कमल फूल लड़ता है। जो भी कमल फूल घाटशिला में लड़ेगा इस बार चुनाव जीतेगी। और इस बार हम पूरी तरह से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आकर के राज्य के अंदर में एक मजबूत सरकार बनाएंगे और राज्य की सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर होंगे। आप वहाँ के विधायक रह चुके हैं, क्यों हारे 2019 में? आपने क्यों हारा? किस कारण से आपको जनता ने नकारा? देखिए, जनता जिस तरह से वहाँ वो वोट मिला, वोट परसेंटेज ज़्यादा मिला, लेकिन अब जनता वहाँ जिस तरह से वोटिंग किया, वहाँ कुछ लोकल इश्यूज थे और उसको खोल करके हम संगठन के माध्यम से उसको नहीं कर पाए, तो इसी कारण हम लूज किए हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह से अभी वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है सरकार की, आने वाला समय में जनता फिर से मन बनाया है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के हो, तभी जा कर के जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो चौमुखी विकास का रास्ता खुलेगा। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन जो विधायक है वर्तमान, उधर कुणाल जो आपके समीर महांती जी भी विधायक है, उन लोग का कहना है कि इस बार की लोकसभा नेशनल मुद्दों में लड़ा जाता है, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है वह लोकल मुद्दे में लड़ा जाता है। हमारी सरकार ने बहुत सी योजना लाई, पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, इधर अभी शिक्षा में आपको नियुक्ति किया गया है, अनेक प्रकार की योजना इस बार हम रिपीट करने वाले। क्या सही बात है? वो तो इसका जवाब तो जनता देगी। इंतज़ार में है जनता कि क्या किया है, नहीं किया है। आज क्षेत्र के जनता किस तरह से त्राहिमाम कर रहा है। बालू की लूट ओपनली चल रहा है, गिट्टी का लूट ओपनली चल रहा है। आप किसी भी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में बिना घूसखोरी और रिश्वतखोरी के बगैर काम नहीं होता है। जगह जगह राशन दुकानों में गरीबों का अन्न को डंडी मार करके 25 किलो 5 किलो में से अपना अलग अलग रिश्ते कमीशन खोरी कट मनी की तरह करके आज जो चल रहा है, जनता त्राहिमाम है। घोषणा तो कर रहे हैं कि हम पेंशन दे रहे हैं, लेकिन पेंशन कितनी, पेंशन रुका हुआ है, क्यों नहीं मिल रहा है, इन सारा चीज़ से जनता त्राहिमाम है। और आने वाला समय जनता इंतज़ार कर रहा है, उसके जवाब देंगे। कितना वोट से जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ, अगर घाटशिला के जो प्रतिनिधि करेंगे विधानसभा में चुनाव में, वह कितने वोट से जीतेंगे? अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जितना वोट मिलेगा, टोटल वोट का 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। लोकसभा का जो रिजल्ट आया है उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, संसद पूरी तरह कॉन्फिडेंस है, खासकर कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की जो अंतर्गत विधानसभा आते हैं, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छा मार्जिन से जीतेगी। और यह भी कहा गया है कि हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी अब हमको मौका देगी तो ज़रूर हम मैदान में आएंगे, लेकिन यह डिसीजन पार्टी के तरफ से होगा, यह डिसीजन किसी व्यक्ति विशेष के तरफ से नहीं। अब देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर चुकी है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।